नमस्ते बच्चों। कक्षा छठवीं के गणित विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम त्रिभुज तथा त्रिभुज के गुणधर्म इस प्रकरण का अध्ययन करेंगे। भाग 1 इस वीडियो में आपको त्रिभुज क्या होता है और उसके प्रकार, उनके गुणधर्म, इसको अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। बच्चों, आप एक आकृति देख रहे हैं सामने। त्रिभुज किसे कहते हैं? आकृति में आप देख रहे हो कि ये जो आकृति 3 भुजाओं से घिरी हुई है और इसको हमने नामांकित किया है बिंदु ए बी सी। इन बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनती है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। परिभाषा क्या लिखेंगे हम? 3 अरेखीय बिंदुओं को रेखाखंडों द्वारा मिलाने पर बनने वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बच्चों, त्रिभुज के घटक, इनका अध्ययन करेंगे। त्रिभुज में मुख्यतः शीर्ष बिंदु होते हैं, कोण होते हैं, भुजाएं होती है। त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। आप आकृति में देखेंगे, हमने नामांकित किया है शीर्ष बिंदु ए, शीर्ष बिंदु बी, शीर्ष बिंदु सी। 3 कोण होते हैं। आकृति में कोणों का हमने नाम क्या दिया है? कोण ए, कोण बी तथा कोण सी। भुजाएं होती है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा ए सी। ये सब शीर्ष बिंदु, कोण और भुजाएं ये आपको आकृति में दिखाई दे रही है। अब त्रिभुज के जो प्रकार है इसका अध्ययन करेंगे। त्रिभुज के प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है। एक भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और एक है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। सर्वप्रथम भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा प्रकार होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा प्रकार होता है विषमबाहु त्रिभुज। अब इसी तरह से कोणों के मापों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। आज के क्लास में हम इन 6 प्रकार का विधिवत अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान हो उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आकृति में देखिए, त्रिभुज ए बी सी, इसमें भुजा ए बी की लंबाई, भुजा बी सी की लंबाई और भुजा ए सी की लंबाई, तीनों की लंबाई 6-6 सेंटीमीटर है। मतलब तीनों की लंबाई एक फिक्स है, 6 सेंटीमीटर है। समान भुजाओं वाली आकृति है, समान भुजाओं वाला त्रिभुज है। तो इसमें सभी भुजा ए बी हो, चाहे बी सी हो, चाहे ए सी, इसकी लंबाई 6-6 सेंटीमीटर अर्थात समान है। ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला त्रिभुज देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज। सम समान, द्वि 2 बाहु भुजा। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान लंबाई वाली हो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आकृति में देखिए आप, अब त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी क्यू और भुजा पी आर, इसकी लंबाई समान है और क्यू आर की लंबाई उससे कम है। आकृति में देखिए, हमने मापा पी क्यू की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, पी आर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, लेकिन क्यू आर की लंबाई 3 है। मतलब कि पी क्यू और जो पी आर है, इनकी दोनों भुजाओं की लंबाई समान है। ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी 2 भुजाओं की लंबाई समान हो। अगला है विषमबाहु त्रिभुज। परिभाषा देखिए, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई
असमान हो उस त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। आकृति में आप देखिए, आकृति में हमने एक एक्स वाई जेड त्रिभुज बनाया है। इसमें एक्स वाई की लंबाई, वाई जेड की लंबाई और एक्स जेड की लंबाई, तीनों की लंबाइयां अलग अलग है। आकृति में देखिए, एक्स वाई की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वाई जेड की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और एक्स जेड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तीनों लंबाइयां अलग अलग है। समझ रहे हैं आप? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां असमान हो ऐसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है उसका अध्ययन करेंगे। परिभाषा देखिए, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 अंश से कम। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो। मतलब यहाँ पे जो त्रिभुज बनेगा इसके तीनों कोणों का माप 90 से कम होना चाहिए। आकृति में देखिए, त्रिभुज डी ई एफ, डी का कोण डी का माप, कोण ई का माप और कोण एफ का माप, ये तीनों माप 90 से कम बने हुए हैं। कितने कितने माप देखते हैं? आकृति में देखिए, कोण डी का माप हमने मेजरमेंट किया 50 अंश का है, कोण ई का माप 60 अंश का है और कोण एफ का माप 70 अंश। तीनों का जो माप है 90 से कम है। ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब आइए, समकोण त्रिभुज क्या होता है इसका विधिवत अध्ययन करेंगे। परिभाषा देखिए, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण क्या होता है बच्चों? समकोण का माप 90 अंश होता है। मतलब एक कोण जो बीच का कोण है वो 90 अंश का होना चाहिए। आकृति में देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर अर्थात कोण क्यू का माप कितना है? 90 अंश। हमने मेजरमेंट किया है। आकृति में क्या माप है देखिए, कोण पी का माप हमने कितना देखा? 45 अंश है और कोण क्यू का माप 90 अंश और कोण आर का माप 45 अंश। मतलब कि ये एक कोण जो है बीच का जो कोण है कोण पी क्यू आर, ये 90 अंश का एक कोण समकोण है। ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब बच्चों अधिक कोण त्रिभुज इसका अध्ययन करेंगे। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण का माप 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से कम होता है। मतलब इसमें एक कोण क्या होगा? उसका माप 90 से अधिक होगा। आकृति में देखिए, एल एम एन, इसमें कोण एम आप देख रहे हैं यह 90 से अधिक है। कोण एल एम एन का माप 90 से अधिक। आकृति में कोण एल का माप 30 है, कोण एम का माप 120 है और कोण एन का माप क्या है? 30। मतलब कि कोण एम जो है वो 90 से अधिक है, यानी 120 है। एक कोण अधिक कोण है, एक कोण अधिक कोण है। ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। बच्चों अब हम त्रिभुज के कुछ गुणधर्मों का भी अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम पहला गुणधर्म देखिए, त्रिभुज के तीनों तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। पुनः देखिए एक बार आप, त्रिभुज की तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। आकृति में देखिए, यहाँ पर देखिए इस आकृति में त्रिभुज में 3 कोण है। कोण पहले को हमने 1 2 3 तीनों को कोणों को जोड़ोगे आप तो कितना आता है बच्चों? 180 अंश होता है। तो त्रिभुज की तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। अब दूसरा गुणधर्म देख लीजिए, एक और है,
त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल तीसरी भुजाओं की लंबाई से अधिक होता है। आकृति में आप देख रहे हैं एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर हमने कहा है और दूसरी क्या कहा है 4 सेंटीमीटर। यदि इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 4 को जोड़ कितना हो जाएगा बच्चों 7, और तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है 5। कहने का तात्पर्य यह है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। इन दो गुणधर्मों का हमें अध्ययन करना है। तो बच्चों आज के क्लास में हमने त्रिभुज के जो गुणधर्म है, त्रिभुज के किन्हीं तीनों भुजाओं के मापों का योगफल 180 अंश होता है, और दूसरा गुणधर्म हमने अध्ययन किया है पहली और दूसरी भुजा का योगफल तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। इस गुणधर्मों का अध्ययन करके हम अगले क्लास में प्रश्न संग्रह 36 हल करेंगे, और आज का क्लास का समापन हम यहीं करते हैं बच्चों। धन्यवाद बच्चों। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके कोई सुझाव है कमेंट रूप में हमें दीजिए, और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।